हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पायल भाटी। आप देख रहे हैं अजमेर सूर्य न्यूज़ चैनल। अजमेर सूर्य न्यूज़ चैनल से बने रहने के लिए लाइक व सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8112291071। अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा आज अजमेर के जिले के नवनियुक्त कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ता कुणाल शर्मा व उनके बड़े भाई निखिल शर्मा के साथ यातायात निरीक्षक भिकाराम काला व कांस्टेबल दीपक द्वारा अभद्र व्यवहार करने के व हाथापाई करने के विरुद्ध आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाने का मुख्य मार्ग भारी बारिश के कारण बंद कर दिया गया था, जिसके चलते पीड़ित एलिवेटेड रोड से होते हुए कोतवाली जाने के प्रयास कर रहे थे। इसी दरमियान ताक निरीक्षक भिका काला व कांस्टेबल दीपक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इसी के चलते जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने बार एसोसिएशन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, परंतु जिला अधीक्षक छुट्टी पर होने के कारण ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। आज जिलाधीश महोदय के समक्ष कल एक अधिवक्ता बंधु के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार किया गया एक यातायात निरीक्षक द्वारा, उसको लेकर हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक के समक्ष आए थे। पर दुर्भाग्य ये रहा कि पुलिस अधीक्षक महोदय भी छुट्टी पे थे, पर उनके अधीन जो भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो होते हैं वो भी नहीं थे, पुलिस उप अधीक्षक भी नहीं थे। तो इससे ही पता पड़ता है कि कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं आम लोगों के लिए, कि जब वकील एक कहते हैं कि इजी गोइंग ढूंढ लेता है पर उसे ही नहीं मिले। तो आज मजबूरन हमें जो हमारा नए जिलाधीश महोदय आए उसके समक्ष हमको बात को रखना पड़ा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा एलिवेटेड रोड नहीं होगा जिसके ऊपर यू टर्न होगा। इस एलिवेटेड रोड के ऊपर यू टर्न है और यू टर्न पर सबको जाने दिया जाता है। और अभी अजमेर की इतनी दयनीय स्थिति है कि जो मुख्य मार्ग है, जैसे वैशाली नगर से आने वाला आदमी के लिए जो लिंक रोड है वो पूरा पानी से भरा है, और उसके बाद वह आगरा गेट जाना चाहता है तो स्कैप चैनल के इतने ज़्यादा वेव से चलने की वजह से उस रास्ते को रोक रखा है, तो शहर को जोड़ने वाली सड़क रोकी पड़ी है। उसके बाद सेकंड रोड उसकी लेते हैं, जो टीबी हॉस्पिटल जो पुराना जयपुर रोड कहलाता था वह भी 1.5 से 2 फीट स्कैप चैनल के चलने की वजह से बंद पड़ा है। उसके बाद कच्चे रोड से जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ है जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। तो प्रशासन ने वैकल्पिक रूप से एलिवेटेड रोड से जाने के लिए कहा, वकील साहब उसी तरीके से कोतवाली जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का यूज़ किया, तो वहाँ यू टर्न कर रहे थे, औरों को जाने दे रहे थे। वकील साहब को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध करने पर उन्होंने कहा कि जाओ मार्टियल ब्रिज से घूम के आओ। तो उन्होंने कहा मेरे को जब इनको जाने दे रहे तो मुझे भी जाने दो। उस पर आपत्ति की, गाली गलौज की और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसी को लेकर आज कलेक्टर साहब के एसपी साहब के पास आए थे, पर मजबूरन क्योंकि कोई भी उपस्थित नहीं है पुलिस प्रशासन की तरफ, तो हमें पुलिस अधीक्षक को देना पड़ा। आज जो शहर की हालत है, जो शहर में अतिवृष्टि मान लें या बारिश ज़्यादा होने का कारण मान लें, जो भी बारिश हुई है उसकी वजह से पानी भराव इतना ज़्यादा हो गया है कि सारी शहर की मुख्य सड़कें आज लबालब भरी हुई हैं, जिसकी वजह से आम जन को आने जाने का रहता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और जगह जगह जाम लगे पड़े हैं। आज एलिवेटेड रोड जो सुगमता से एक तरफ से दूसरी तरफ उतरने का काम होता है, वहाँ पर ऊपर जाम लगा है। तो ये विश्व का, अगर ऐसा ही जाम था तो पहले जैसा था वही बहुत बढ़िया था। ये विश्व का पहला अजूबा ही होगा कि जिस एलिवेटेड रोड के ऊपर यू टर्न। वकील साहब, इस जो वकील साहब के साथ जो अभद्रता हुई उस मामले में और आगे कोई कार्रवाई करवाएंगे? उस पर कलेक्टर साहब ने हमें ये कहा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और जो भी इसके ऊपर दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस अधीक्षक को कहा जाएगा। उन्होंने एक और बात की कि आप एक बार इस मामले में डीआईजी साहब से और मिल लें कि जिस प्रकार से यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं था, मैं अपनी तरफ से कार्रवाई करूँगा, आप भी एक बार डीआईजी साहब से मिल लें। आज हमने एक डेलीगेशन टीआई भिकाराम जी के अगेंस्ट दिया है। आप देखिए कि शहर की वैसे ही दुर्दशा हो रखी है, रोडें टूटी हुई है, आदमी आम आदमी से चला नहीं जा रहा है, जो भी व्यक्ति चल रहा है तो उसकी रीढ़ की हड्डियाँ खराब हो चुकी है। और उधर ये पुलिस, यातायात पुलिस नहीं होकर चालान पुलिस हो रही है, जो मिल कर चालान काटने में लगे हुए हैं। आप देखिए, व्यवस्था सुधारने की बजाय अव्यवस्थित व्यवस्था कर रहे हैं, और अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं जो अभी तत्काल बनाई गई है, जहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देके और यात्रियों का डाइवर्सन रॉन्ग साइड में कर रहे हैं। रॉन्ग साइड में करने की वजह से जो काम पे पहुंचने वाले व्यक्ति है मोटरसाइकिल से वो रोड क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमने एक जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। एसपी साहब को देने आए थे, मगर तीनों अधिकारी नहीं थे।
एसपी साहब, दोनों एडिशनल एसपी साहब आज उपस्थित नहीं थे, इसलिए वो ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को देना पड़ा और कलेक्टर साहब को अजमेर की स्थिति से अवगत भी कराया। ट्रैफिक पुलिस में बहुत सारे सुधार होने के लिए हमने कहा है और जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि एसपी साहब के साथ मीटिंग लेके और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो चालान पुलिस हो रखी है उस पर ब्रेक लगाने के लिए वो निर्देशित करेंगे कि इस तरीके से अभी स्थिति शहर में चालान बनाने लायक नहीं है, आपको यातायात की व्यवस्था सुधारनी है और किस तरीके से सुधारनी है यातायात पुलिस को तय करना पड़ेगा। जो साइडों में रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी है उनको व्यवस्थित करें, रोडें चौड़ी जो है नगर निगम करेगी, पर जो व्हीकल अंट खड़े हैं, कोई तिरछा खड़ा है, कोई रोड के बीच में खड़ा जा रहा है, नेचुरली उनको हटा के रोड की व्यवस्था करें। तो इसके लिए हमने डेलीगेशन दिया है और जिला कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो एसपी साहब से वार्ता करेंगे। हमारे दो अधिवक्ता साथी कोर्ट आने के लिए एलिवेटेड रोड पर चढ़े थे, जहां पर एलिवेटेड रोड पर अभी चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अतिवृष्टि अजमेर शहर में हो रही है, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और लोगों को काफ़ी घूम कर आना पड़ता है। इस बात को लेकर जब वो एलिवेटेड रोड के तिराई में पहुंचे तो वहाँ टीआई भिकाराम जी काला ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उनको धमकी दी कि अगर आपने इधर मुड़ने की कोशिश की तो आपके साथ में अच्छा नहीं होगा। और एक अधिवक्ता के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है तो आमजन के साथ में वो किस तरह का व्यवहार करती होगी यातायात पुलिस। यातायात पुलिस का अभी एकमात्र ध्येय है केवल चालान बनाना। लोग वैसे ही परेशान हो रखे हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये हमने कल देखा, इसकी ये पराकाष्ठा है। अधिवक्ताओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरा जो है पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था। ना एसपी साहब थे, ना एडिशनल एसपी साहब थे, ना डिप्टी साहब थे, कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पाया गया। इस कारण हमें मजबूर होकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देना पड़ा है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो एसपी साहब से इस संदर्भ में बात करेंगे और जो भी उचित आदेश होगा या वो कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। हम वकीलों की सुरक्षा और आमजन की सुरक्षा के